औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्लास 9 यूनिट नंबर 2 पैट्रियाटिज़म यानी कि मुहब्बे वतन, और उसके पैराग्राफ हम पढ़ेंगे 4 और 5 को हम जो है वो रीड आउट करेंगे। आपने जो है वो साथ साथ इनके जो है वो मैं बड़े आराम के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो लिखाऊंगा, आपने नोटबुक के ऊपर साथ साथ लिखते जाना है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का लेसन। पैराग्राफ नंबर 4। द स्पिरिट कहते हैं जज्बा, जुनून, ऑफ पैट्रियोटिज़म मुहब्बे वतनी का, मेक अस स्टे अलर्ट यानी कि मुहब्बे वतनी का जज्बा हमें चौकन्ना रखता है इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेंशन, बैरूनी यानी कि जो है वो हमले से चौकन्ना रखता है कि अगर हमारे अंदर गैरत होगी, अगर हमारे अंदर जज्बा होगा, जुनून होगा कि कोई दुश्मन हमारे मुल्क के ऊपर हमला करेगा, हम हर वक्त तैयार रहेंगे। कब तैयार रहेंगे? जब हमारे अंदर मुहब्बे वतनी का जज्बा होगा, अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा होगा, अपनी धरती से मोहब्बत का जो है वो जज्बा होगा। इस पैराग्राफ के अंदर हम कुछ नाम पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी जानों की परवाह ना की इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और अपनी जो है वो जानें कुर्बान कर दी। जब दुश्मन ने 1965 के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो जो नौजवान थे उन लोगों ने अपनी जो है वो घर, अपनी माँ को सलाम कहा और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। माँ ने अपने बच्चों को कहा कि तुम जाओ और अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करो। अगर तुम आज जान कुर्बान करोगे तो तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर जो दुपट्टा हमेशा के लिए रहेगा, क़यामत के लिए रहेगा। और वही हुआ। क्या हुआ? तो हमारे जो है वो नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। असला नहीं था, लेकिन दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उनको आलूदा कर दिया, खाक आलूदा कर दिया। कैसे? खुद एक बम बांध के सीने के अंदर टैंकों के नीचे जो है वो लेट गए और उनको साबित कर दिया कि हम पाकिस्तान के लिए, धरती के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये इस पैराग्राफ के अंदर हम पढ़ेंगे। इन द हिस्ट्री, तारीख में पाकिस्तान देर आर मैनी इंस्टेंस, बहुत सी मिसालें मिलती हैं। व्हेन पीपल, जब लोग लेट डाउन देयर लाइव्स, अपनी जान कुर्बान, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, मुल्क के दफा के लिए। बहुत सी मिसालें ऐसी मिलती हैं कि जिन्होंने जो है अपनी धरती के लिए जानें कुर्बान की। इन द वार, जंग के अंदर 1965, 71 एंड द कारगिल वार, और जो है वो कारगिल की जो है वो जंग। मैनी ब्रेव सोल्जियर, बहुत से बहादुर सिपाही गिव देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया। इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट, हिफाजत के लिए, द होमलैंड, अपनी धरती के लिए, अपनी जो है वो धरती माँ के लिए क्या किया? अपनी जो है वो जानें कुर्बान कर दी। जिनके नाम ये हैं: नायक सैफ अली जंजुआ, इसको दिया गया अवार्डेड हिलाल कश्मीर, निशान हैदर, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लानिक नैक मोहम्मद, महफूज हवालदार, लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान, आल इम्ब्रेस, तम इन सब ने इम्ब्रेस, गले लगाना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं जफ्फी लगाना। इम्ब्रेस किसको लगाया था? अपनी जान को जो है वो लगाया था। माइट्रेडम, वाइल फाइटिंग ब्रेवली, यानी कि आल इम्ब्रेस, शहादत कबूल की वाइल फाइटिंग, लड़ते हुए ब्रेवली बहादुरी के साथ।
फॉर देयर मदरलैंड, अपनी धरती के लिए। मदरलैंड बच्चों याद रखना, एक तो हमारी माँ है, उसको हम माँ बोलते हैं, एक हमारी माँ की भी माँ है, वो हमारा मुल्क है, हमारी धरती है। अब आप कहेंगे सर माँ की माँ कैसे हो गई? एक तो माँ जिसने हमें पैदा किया, एक वो माँ जब पाकिस्तान वजूद के अंदर आया, हमारी माँ पाकिस्तान के अंदर आई, इस धरती ने उसे क्या दिया? खाना दिया, गंदम दिया, अनाज दिया, अब रहने के लिए छत दी। अगर ये धरती ना होती तो तुम्हारी माँ ना होती, माँ ना होती तो तुम ना होते, तुम्हारी माँ की माँ भी ये धरती पाकिस्तान। ऑल ऑफ देम वर अवार्डर निशान हैदर, इन सब को निशान हैदर दिया गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो फौज का सबसे बड़ा अवार्ड है, गिवन टू द ग्रेट पैट्रियोट, जो अजीम हुब्बे वतनों को दिया जाता है, वो लेड ऑन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की मुल्क के लिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी, उनको लिए ये निशान हैदर दिया जाता है, जो फौज का सबसे जो आला जो है वो इनाम है। पैट्रियोटिज्म, मुहब्बे वतन, देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये एहसास नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये जिंदा जज्बा है, हर वक्त जिंदा रहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए तैयार रहेंगे। दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, जो लगातार कंटिन्यूसली लगातार इंस्पायर्स मुतासर करता है, एंड गाइड्स रहनुमाई देता है ए नेशन कौम को, यानी कि क्या? मुहब्बे वतनी का जज्बा हमेशा। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट के मुताबिक, ये कोई इंसान है बंदा, इन द वर्ड ऑफ S.W. स्कॉट के मुताबिक, अ मैन डिवॉइड वक़फ़ कर देता है, ओ पैट्रियोट स्पिरिट, मुहब्बे वतनी का जज्बा, इज लाइक द वन वो है, ब्रीथ, जो सांस लेता है, देयर, यहाँ कहाँ? धरती में, द मैन वो सोल सो डेड, इंसान तो होता है लेकिन उसके अंदर रूह नहीं होती, सोल मैंने रूह होता है, डेड मुर्दा। वो नेवर द हिमसेल्फ हैज सेड, जो अपने आप को कभी नहीं कहता दिस इज माई ओन, ये मेरी धरती है, माई नेटिव लैंड, ये मेरी आबाई धरती है, जिसके अंदर जो है वो मैंने रहना है। जिसके अंदर मुहब्बे वतनी का जज्बा नहीं होता वो ये कहता है, लेकिन जिसके अंदर जो है मुहब्बे वतनी का जज्बा होता है, वो सब कुछ, अपनी जान मान, अपना माल दौलत, हर चीज़ जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, हिमा वक्त हर वक्त तैयार रहता है। ये तो था बेटा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। आप भी कोशिश करें, आप जो है वो मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ताकि आप आगे जाएं। देखो बेटा, रोज़ी और रिज़्क अल्लाह बारिक व ताला ने देनी है। हमारे बच्चे जब उनको कहते हैं पढ़ लो, हमने पढ़कर क्या करना, हमें कौन सा नौकरी मिल जानी है। चलो आपको बेटा आप जज नहीं बने, आप MBBS डॉक्टर भी नहीं बने। आप ये देखो कि एक दिहाड़ीदार मज़दूर जो सुबह 5 बजे उठ के चौक के अंदर जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि आज मुझे रोज़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके बरअक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, अगर आप मैट्रिक कर लेते हैं, FA कर लेते हैं, सिंपल डिग्री BA कर लेते हैं, ग्रेजुएशन यानी कि कर लेते हैं, तो क्या होगा, आपको किसी हॉस्पिटल के अंदर बाहर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर जॉब मिल जाएगी। अब वो बंदा सारा दिन जो है वो जल रहा है धूप के अंदर, और आप जो है वो पंखे के नीचे बैठकर कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं। फ़र्क आ जाता है। क्यों? आपने अपनी इस एज के अंदर, यानी कि आप 9th क्लास में बेटा, इस एज के अंदर आपने मेहनत की, अपने माँ बाप का दिल नहीं दिखाया, आपने सबक याद किया, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप का दिल दिखाया, सबक नहीं याद किया, और यानी कि जो है वो अपनी जवानी जो है वो बर्बाद की। और अब जो है जब उन्होंने आँख खोली तो कुछ भी नहीं था उनके पास, ना वो आगे जाने के लिए ना वो पीछे जाने के लिए, तो वो मजदूरी करेंगे। और आप अब जो कोई ना कोई जो है आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। ये मेरा अकीदा है कि आप जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह बारिक व तआला फरमाता है कि मैं किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा गौर किया करें, लोगों की बातों पर ना आया करें, नौकरी नहीं मिलती, फलां नहीं मिलता, ये नहीं मिलता।
मैं बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम्पल बताने पर आ गया ना तो दिनों दिन गुजर जाएंगे, तो मिसालें नहीं ख़त्म होंगी स्टूडेंट की जो मेरे दिमाग के अंदर है कि किस किस तरह लोग कहाँ कहाँ से गए और कहाँ कहाँ पर उन्होंने जो है वो नौकरी हासिल की, जिन बच्चों ने जो है वो मेहनत की, किस तरह मेहनत की। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर के दौरान मैं आपको बताता जाऊँगा, तो आपके अंदर भी इंशाल्लाह जज्बा पैदा होगा, पढ़ने वाला जज्बा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।